सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन अजमेर स्थित दरगाह में चादर पेश करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने ख्वाजा की मज़ार पर चादर पेश की। उर्स के अवसर पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इस वक्त डीडी न्यूज़ मौजूद है। आज यहाँ पर ख्वाजा साहब का 814वां उर्स मनाया जा रहा है और यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो देश और विदेश से लोग यहाँ पर दरगाह में ज़ियारत करने आ रहे हैं और मन्नतें मांगने आ रहे हैं। ये एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पर जो मजहब की दीवारें होती हैं, जाति और संप्रदाय की दीवारें होती हैं, वो गिर जाया करती हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने चादर पेश की। तो आइए आपको आज ले चलते हैं अजमेर दरगाह के एक सुनहरे सफर पर। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने मोहब्बत को मजहब बनाया और इंसानियत को इबादत। राजस्थान के अजमेर में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह पर इन दिनों 814वें उर्स की रौनक देखते ही बनती है। उर्स यानी उस दिन का जश्न जब ख्वाजा साहब इस फानी दुनिया से रुखसत होकर खुदा से मिले। यही वजह है कि उर्स को गम नहीं बल्कि रूहानी मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बारगाह गरीब नवाज में शब अरूसी का ये मतलब है कि आपने जिस दिन इस दुनिया से रुखसती ली, इस फानी दुनिया से अलविदा कहा, तो उस उर्स से मुबारक को जो नाइट ऑफ यूनियन है उसको एक मौन नहीं कहते बल्कि एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जो सूफी संत होते हैं उनकी सिर्फ दुनिया में एक ही ख्वाहिश होती है कि उस लम्हे का इंतज़ार करते हैं कि कब अपने रब से, अपने मालिक से मिलें। और ये लम्हे जो होते हैं जब आपने इस दुनिया को छोड़ा, इसी के लिए ये जश्न के रूप में मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं से सबका भला का संदेश दिया। उनका संदेश था, भूखे को खाना खिलाओ, दुखी को सहारा दो और किसी से नफरत मत करो। ऐसा माना जाता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह से कोई भी मायूस होकर नहीं लौटता। यही वजह है कि इसे हिंद की चादर और ख्वाजा साहब को गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा साहब के दरबार में जो मज़ार पाक है उसमें गुलाब जल से, केवड़े से, संदल से धोया जाता है और वो तबर्रुक बतौर ज़ायरीन अपने पानी भर कर के यहाँ से लेके जाते हैं। और जो बड़ा कुल की रस्म अदा होती है उसके अंदर गरीब नवाज की बारगाह के जितनी भी इमारत आप देख रहे हैं दरबार की, सब ज़ायरीन आकर के अपने हाथों से धोते हैं। अजमेर शरीफ की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ मजहब की कोई दीवार नहीं। हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी उतनी ही श्रद्धा से चादर चढ़ाते हैं जितनी अकीदत से मुस्लिम ज़ायरीन। तो एक शांति है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी के बारे में क्या कहा जाए, वो तो कमाल की एनर्जी होती है। वो तो रूहानी चीज़ है, खुदाई है, ऊपर की खुदा की दी हुई वो चीज़ है। तो वो ताकत मिलती है इंसान को, पॉजिटिविटी मिलती है। मैं मुंबई से हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। यहाँ पे बॉलीवुड की चादर चढ़ाई गई है और ये तीसरी बार है जो मैं यहाँ गरीब नवाज के दर पे आई हूँ और यही कामना के साथ आई हूँ कि हमारे बॉलीवुड के अंदर जितने भी लोग कलाकार हैं वो बहुत अच्छे से काम करते रहें, प्यार से काम करते रहें। यहाँ पर बादशाह अकबर और जहांगीर के द्वारा भेंट की गई बड़ी देगें आज भी मौजूद हैं, जिसमें एक साथ हजारों लोगों का खाना बनाया जाता है और लंगर लुटाया जाता है। उर्स के मौके पर जन्नती दरवाजा भी खुल जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग मस्जिद में नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं भी मांगते हैं। 814वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरगाह में चादर भी पेश की गई। भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की चादर पेश की। प्रधानमंत्री ने देश में अमन, चैन
भाईचारे और खुशहाली की दुआ की। उर्स के समय में हजारों लाखों लोगों का अजमेर आना होता है और ऐसे वक्त में भी भारत सरकार की ओर से चादर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथी जितने भी भारत सरकार में मंत्री हैं, सबकी ओर से मैं चादर चढ़ाने आया हूँ। हम दुआ मांगते हैं कि सबको खुशियाँ दे, शांति सौहार्द बना रखे और लाखों लोग जो दुनिया से लोग अजमेर आते हैं और इस हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में पूजा करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लोगों को मिलता है, खाली हाथ नहीं जाता है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो ये दर्शाती है कि अजमेर शरीफ दरगाह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का केंद्र रही है। अजमेर शरीफ का उर्स सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और साझा संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। ख्वाजा साहब का ये पैगाम आज भी प्रासंगिक है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, अजमेर।